अस्सलामुअलैकुम। AA इंटरनेशनल पब्लिशर की जानिब से मैं ख़ावर अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम पढ़ रहे हैं उर्दू की किताब बराए सोम का सबक नंबर 18, जिसका उन्वान है मेहरबान आका। मेहरबान आका कौन है? लफ्ज़ मेहरबान से आपको मालूम हो चुका होगा कि मेहरबान वो शख्स जो किसी पर रहम करने वाला हो, वो शख्स जो किसी पर रहम की इंतहा कर दे, जो किसी का भला सोचे। तो इसकी तफसील में जाने के लिए हम चलते हैं अपने सबक मेहरबान आका की तरफ। मेहरबान आका। सर्दियों का मौसम था और रात गहरी हो चुकी थी। हर तरफ तारीकी और सन्नाटा छाया हुआ था। अहले मदीना अपने अपने बिस्तरों में मीठी नींद के मज़े लूट रहे थे। ऐसे में दो आदमी गिरदोपेश का जायज़ा लेने के लिए सुनसान गलियों में घूम रहे थे। चलते चलते वो दोनों अचानक रुक गए। इन्हें मदीना के मुज़ाफ़ात में आग की रोशनी नज़र आई। लगता है यहाँ मुसाफिर ठहरे हुए हैं। दोनों में से एक ने कहा, जी मेरे आका, शायद ये कोई छोटा सा काफ़िला है। दूसरे शख्स ने इंतहाई अदब से जवाब दिया, दरअसल ये शख्स पहले शख्स का खादिम था। आका ने कहा, चलो चलकर करीब से देखते हैं, शायद इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो। आका और खादिम तेज़ तेज़ चलते हुए वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ ना कोई काफ़िला था, ना काफ़िले के आसार। वहाँ तो मंजर ही कुछ और था। ये बग़ैर चारदीवारी के कमरे का झोंपड़ी नुमा घर था। एक औरत चूल्हे पर रखी हंडिया में चम्मच हिला रही थी और उसके बच्चे इर्द गिर्द बैठे बिलक बिलक कर रो रहे थे। आका ने बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से औरत को सलाम किया और पूछा, क्या बात है, रात का खाना क्यों बना रही हो और ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने जवाब दिया, भूख की वजह से रो रहे हैं। हंडिया में क्या पका रही हो, इन्हें खिलाती क्यों नहीं? आका ने दरियाफ्त किया। औरत बोली, हंडिया में तो सिर्फ पानी है, मैं तो इन्हें इस तरह दिलासा देकर चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये इंतज़ार करते करते थक कर सो जाएं। औरत का जवाब सुनकर आका कांप उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और ज़बान गुंग हो गई। वो बड़ी मुश्किल से अपने खादम से इतना कह सके, भाई जल्दी चलो। और फिर आका और खादम दौड़ते हुए खुराक के सरकारी ज़ख़ीरे तक पहुँचे। आका ने आटे की एक बोरी निकाली, तेल, खुश्क गोश्त और कुछ खजूरें निकाल कर खादम से कहा, ये सब मेरी पीठ पर लाद दो। खादम ने हैरान होकर आका की तरफ देखा और अर्ज़ किया, मेरे आका, मेरे होते हुए आप बोझ उठाएं, भला ये कैसे हो सकता है? आका ने फरमाया, नहीं, हरगिज़ नहीं। कहा, क़यामत के रोज़ मेरे गुनाहों का बोझ तुम उठाओगे? इतना सुनते ही खादम ने हुक्म की तामील की और सामान आका की पीठ पर रख दिया। खाने पीने का सामान उठाए तेज़ तेज़ चलते हुए वो औरत के पास पहुँचे तो औरत इन्हें देख कर हक्का बक्का रह गई। उसके वहम गुमान में भी न था कि रात के इस पहर कोई उसकी मदद कर सकता है। आका ने अपनी पीठ पर से सामान उतारा और कहा, तुम आटा गूंदो, मैं आग को दोबारा जलाता हूँ। बच्चों की माँ आका और खादम की कोशिशों से खाना जल्द तैयार हो गया। बच्चों ने खूब सैर होकर खाना खाया। खाने का बाकी सामान उनके पास छोड़कर आका और खादम उठकर जाने लगे तो उस औरत ने आका को मुखातिब करके कहा, अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। बच्चों, उस वक्त उस औरत को क्या खबर थी? ये खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो ही थे, जो रात को जाग कर राया की खबर गिरी करते थे और उनकी रियाया चैन से सोती थी। अल्लाह ताला हमें अपने और अपने रसूल ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात मानने और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु का तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, ये सबक मारूफ़ राइटर इशफ़ाक़ अहमद की तसनीफ़ सैयदना उमर फ़ारूक से अख़ज़ किया गया है। इसमें आपने पढ़ा कि किस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रातों को उठकर अपने लोगों की रहनुमाई और अपने लोगों की मदद किया करते थे। अपने लोगों की छोटी छोटी सी परेशानियों का ख्याल रखना, अपने लोगों की छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखना, उनके काम आना, उनकी मदद करना, यही खलीफा वक्त, यही खलीफा दोम का काम होता था। इस सबक में हमें बताया गया कि अल्लाह ताला ने किस तरह अल्लाह ताला के नबी की तालीमात पर अमल करते हुए उनके सहाबा कराम ने उन अहकामात को और उन तमाम कामों को लोगों तक पहुंचाया और लोगों की खिदमत और मदद की। हमें भी वैसा बनने की सबक में तलकीन की गई है। मिलते हैं एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।